बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम अखंड मंडलाकारं व्यापितमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। मानव जीवन बड़े भाग से मानव प्राप्त होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के गुण होते हैं तब मनुष्य जीवन मिलता है। और यदि मानव जीवन में हमने अपने जीवन कुछ नहीं कर पाया तो यदि वृथा गंवा दिया तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि जितनी और योनियाँ सारी योनियाँ भोग योनियाँ मानी जाती हैं। एक मनुष्य ऐसी योनि कर्म योनि मानी जाती है। इस मनुष्य योनि में ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। कर्म के आधार पर, भक्ति की ज्ञान वैराग्य के आधार पर हम जो चाहें वो इस मानव शरीर के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया है। इतना कीमती मानव शरीर हम लोग वृथा गंवा देते हैं। इसलिए हमें इस मानव शरीर को वृथा नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि संसार में पशु भोजन करता है, पशु सोता है, जागता है, कर्म कर्म बनाता है। यदि मनुष्य ने इतना किया तो कुछ नहीं किया। क्योंकि आहार इंद्र में मिथुन जाओ, क्योंकि आहार भोजन पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। बच्चे पैदा करता, मकान बनाता है, चिड़िया भी बना लेती हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर लेती हैं। यदि इतना किया तो कुछ नहीं कर पाया हमने। इससे हमें आगे जाना चाहिए, तो हमारे अंदर मानवता आएगी। हमें कुछ करना है। भगवान ने इसलिए तुम्हें मानव जीवन दिया कि तुम अपना कल्याण कर उद्धार कर लो। इसलिए मनुष्य जीवन में हमें कर्म अच्छे करना चाहिए। अच्छे कर्म करके हमें अपना उद्धार कर लेना चाहिए और कर्मंडी बनना चाहिए। पर हम लोग जो भी भगवान की पूजा पाठ आदि करते हैं, कर्म के द्वारा उपासना आदि करते हैं, तो हम लोग उसमें पहले अपनी मांग लगा देते हैं। या भगवान से मांगना नहीं चाहिए। मनुष्य मांगता रहता, संसार की वस्तुओं को मांगता रहता है, पर संसार की वस्तुएं जितनी मांगेंगे उतना बंधन होता जाता है। हर व्यक्ति कहता पूजा करते, उपासना करते, अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ दान पुण्य करते, कथा कराते हैं, पर कथा के पहले मांग आ जाती है, पूजा के पहले मांग आ जाती है। हम कोई कर्म करते हैं, फल पेड़ पौधा लगाते तो हमें लगता है इसका फल अभी मिल जाए, पर समय से फल मिलेगा। समय से इसलिए हमें आशा नहीं लगाना चाहिए। अपना कर्तव्य मान करके कर्म करना चाहिए, है ना। कर्तव्य न कर्माणी। इस प्रकार से कर्म करो, कर्ता न बनो। और यदि कर्ता बन जाओगे तो बंधन हो जाता है मनुष्य का। इसलिए हम लोगों को कर्ता रहित होकर के और निष्काम भाव से जीवन में कर्म करना चाहिए, तो कर्म के द्वारा बस कल्याण हो जाता है। एक महाराज व्यक्ति था, किसान था, और अपने लादी लेकर के गाड़ी में अनाज भर के जा रहा था। अचानक बादल छा जाते हैं और वर्षा होने जाती है। इतनी तीव्र वर्षा रिमझिम झमझम पड़ने लग जाती है तो घबरा जाता, पर धीरे वर्षा हो जाती है और उसे कुछ राहत मिलता है। पर जैसे आगे चला तो दलदल मिल जाता, वह गाड़ी फंस जाती है। और देखा बादल हैं, बड़े जोर से तड़क रहे हैं और वर्षा भी हो रही है, और बेचारा गाड़ी से उतर के नीचे बैठ जाता है और बड़े जोर से आवाज लगाता है, हे हनुमान जी महाराज, हमने सारे जीवन तुम्हारी पूजा की है, वंदना की, उपासना की है। हे हनुमान जी महाराज, हमारी गाड़ी निकाल दो, हम तो मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, सारा अनाज यहाँ गल जाएगा, वर्षा के द्वारा सब गीला हो जाएगा, सड़ जाएगा, पर हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। हे प्रभु कृपा करो, हनुमान जी महाराज मेरी गाड़ी निकाल दो। आवाज आती है, हनुमान जी कहते हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं, तुम्हारी गाड़ी निकालें। पहले तुझे अपना कंधा लगाना पड़ेगा, पहले कर्तव्य तू कर, बाद में पर हमारी जय बोल तेरी गाड़ी निकल जाएगी। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और जैसे आगे बढ़ा और अपना कंधा लगाया और बजरंग बली की जय जैसी बोली तो गाड़ी उसकी निकल गई। तो हम लोग अपने आप हर भगवान से हर काम की याचना करते हैं, भगवान मेरे ऐसा काम कर दो, भगवान ऐसा काम कर दो। पर मनुष्य इस संसार में ऐसे काम मांगता रहता है। कोई बेटा मांगता है, कोई सर्विस मांगता है, कोई कहता है हे प्रभु हमने इतनी पूजा की, पाठ किया, हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, हमारा बेटा दुख से छुटकारा पा जाए, उसे सुख शांति मिल जाए। ऐसे जीवन मांगते रहते हैं।
तो इस मांगने से हम लोग कमजोर हो जाते हैं। अरे तुम ना भी मांगो तब भी भगवान तुम्हें सब कुछ दे देगा। हाला हम लोग मांगते रहते इसलिए कमजोर हो जाते हैं। जाना चाहिए कबू कछु तुम संशय, जिसे किसी प्रकार की अब तब चाय नहीं होती है उसे भगवान अपने आप सब कुछ दे देते हैं। देखो सुदामा जी ने अपने जीवन में है दरिद्रता पा करके भी उन्होंने भगवान से मांगा नहीं है। सारा जीवन दुखी होकर के आप भिक्षा मांग करके अपना व्यतीत कर लिया है, पर भगवान से मांगा नहीं। आप बल्कि सुशीला ने कहा द्वारकापुरी चले जाओ, वहां भी गई, फिर भी सुदामा जी ने मांगा नहीं। अब बिगड़ मांगे भगवान ने सुदामा जी को 2 लोक की संपत्ति दान कर दी। इसलिए भगवान हर मानव की जानते हैं, हर इंसान की जानते हैं कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर हम लोग संसार में आकर के भूल जाते हैं, अपने पर भरोसा करते हैं पर हम भगवान पर भरोसा नहीं करते। इसलिए हम लोगों को वास्तव अपना कर्तव्य रह करके अच्छे कर्म करना चाहिए जीवन में। कहते ना कृषि निवार चतुर किसाना, जैसे जब खेत में है ना जो अच्छा बीज होता है, किसान को पता है कि पौधा सही है नकली है कि घास फूस है तो निकाल देता है। ऐसी संसार में आकर के हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारा कर्म कैसा है, और कर्म के अनुसार ही मानव को जीवन सुख दुख प्राप्त होता है। और नहीं तो हर व्यक्ति आशा लगाता है इतना मिल जाता पर मिलता नहीं है, इसलिए हम लोगों को पछताना पड़ता है। इसलिए हम लोग जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छी उपासना साधना करें, क्योंकि मानव जीवन संसार में खाली पेट भरने के नहीं मिला है, बच्चों का पालन पोषण करने के नहीं मिला है। इस मानव जीवन के द्वारा हमें अपना उद्धार करना चाहिए, अपना जो कर्तव्य है मानव जीवन का वो हमें करना चाहिए। मानव जीवन में आकर के हमें संसार में किस प्रकार से रहना है, कैसी दिनचर्या करना है, ये भी हमें व्यवहार में सीखना चाहिए कि माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार हो, पत्नी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, हमारे पुत्रों के साथ कैसा व्यवहार हो, हमारे भाइयों के साथ कैसा व्यवहार हो, ये सारी चीजें हमें जीवन में सीखना चाहिए। भगवान राम ने अपने जीवन में देखो कितनी सुंदर दिनचर्या निभाई, मानव तक धारण करके मन से धारण करके आए, तो उन्होंने संसार में रह करके कैसे कर्म किए ये हमें सीखना चाहिए। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामे माथा, कि भगवान राम प्रातः काल उठते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये हमें दिनचर्या जीवन में करना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य है कि उन्हें अपने पति को प्रणाम करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें सीखना चाहिए। ये मानव धर्म में जो चीजें आती हैं, पर हम लोग पशुवत व्यवहार कर रहे हैं संसार में। कई लोग ऐसे होते हैं व्यक्ति संसार में अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं। और एक जगह हमने चर्चा की थी कि धन्य है वो श्रवण कुमार जिन्होंने अपने माता पिता की इतनी सेवा की और देखो अपने कंधे पर जाकर उन्हें तीर्थ यात्रा कराई। एक महाशय पढ़े लिखे बाबूजी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अरे उनकी बात फूट गई थी इसलिए उन्होंने यात्रा कराई है, तो हमारी जब बात की फूट जाएंगी, माता की फूट जाएंगी, तो हम भी अपने कंधे पर उनको यात्रा करा देंगे। ऐसे संसार में लोग है, इसलिए ऐसे पढ़ने से क्या लाभ है। तो हम लोगों को मनुष्य जीवन जो मिला है, कहा जाता है कि साधन धाम मुझ द्वारा पाना जी पलू समारा। ये मानव जीवन साधन का धाम है, साधन का केंद्र है। इसलिए शरीर के द्वारा हमें वास्तव में अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे भाव से भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो हम लोग संसार के बन जाते हैं। इसलिए भगवान के होना चाहिए। एक महात्माचार्य जी संत थे, उच्च कोट के महात्मा थे, और जब तक उनका शरीर चलता था और जब तक बढ़िया व्यवहार था, शिष्यों का व्यवहार था, जब बुढ़ापा आ जाता है और जब बीमार हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनके शिष्यों की सारी संपत्ति हड़प ली, और बल्कि और बीमार जब पड़ जाते हैं तो सारे शिष्यगण छोड़ करके चले जाते हैं और बेचारे अकेले पड़े हैं और कहते देखो प्रभु की लीला कैसी है भगवान। आज देखो संसार में जो हमारी धन संपत्ति सारी शिष्य ले गए, आज हम उनकी आवश्यकता है तो आज कोई मेरे पास नहीं रहा, पर हमें विश्वास है कि संसार मुझे छोड़ दे, सारे संसार के शिष्य हमें छोड़ने, पर हमें तू आप मत छोड़ना। तो आज माधवाचार्य जी कहते हैं भगवान हम तो आपके आश्रित हैं। तो आज देखो जो भगवान का आश्रित हो जाता है, आज सुनता भगवान ही आज बालक बन करके आ जाते हैं 12 वर्ष के, आ जाके माधवाचार्य जी की अपने हाथों के द्वारा सेवा करते हैं, लंगोटी साफ करते हैं, मलमूत्र की सनी हुई और दलिया बनाते हैं और मंदिर की पूजा उपासना आदि करते हैं। और इसे 30 दिन सेवा करते करते हो गया। आज माधवाचार्य लेटे हैं और कहते धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है।
कि बता निस्वार्थ भाव से कोई उसे हमारे प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है कि उसे कुछ चाहे हो, और निष्काम भाव से बेचारा मेरी सेवा कर रहा है। अधिकार हमें है कि हमने आज 30 दिन हो गए और मैंने भी नहीं पूछा बेटा तू कहाँ से आता है और तुम्हारे माता पिता कौन है, और बेटा थोड़ा दलिया तू मुँह खा ले, पर देखो अधिकार हमने पूछा नहीं, और बेचारा समय चाहता है और मेरी सेवा करके चला जाता है। आज जब बोले विचार करते आज आएगा तो आप जरूर पूछेंगे। आज जैसे सवेरा हुआ, आज जब वो बालक भगवान स्वतः बालक बन के आ जाते हैं और सेवा करने लग जाते हैं, धारा बुहारी करते हैं, दलिया बनाते हैं, मंदिर की आरती पूजा करते हैं, माधवाचार्य को स्नान कराते हैं, उनके वस्त्रों को धुलते हैं और दलिया खिलाते हैं। और जैसे जाने लगे और वैसे माधवाचार्य पूछा, ये बेटा बताओ तुम्हारी माँ कौन है? धन्य बेटा आपने अपने कितनी पीढ़ों को धार कर दिया। ऐसा जिस घर में पुत्र हो जाए ना, कहते ना माता जन्म भक्त जन के दाता कैसूर ना तो रहती वाहिनी वृता गवावलूर। हे बेटा तेरी माँ धन्य हो गई, पुत्रवती युक्ति यशोई रोजा सुख हुई। वही माँ धन्य है जिन्हें भगवान का भक्त पैदा हो जाता है। आज बेटा तूने संतों की सेवा की है और हमने आपसे पूछा भी नहीं, तो कहते हैं भगवान बालक के भेष में हमारी माँ सामने ही खड़ी है, क्योंकि सिंह वाहिनी का मंदिर था और वह बोले हमारी माँ है सामने है। एक दिन हमारी माँ ने आपको देखा कि बाबा वो दुखी है, परेशान है, और हमारी माँ के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। और उस माँ ने मुझे बुलाया, बोले बेटा देखो संसार की कैसी रीत है, जब तक हाथ पैर चलते थे और जब तक चेला पास में रहे, आज जब हाथ पैर थकित हो जाते हैं, ये बेचारा साधु महात्मा बीमार पड़ जाता है, तो सारे शिष्य इसकी पूरी लेकर के धन लेके चले गए हैं। हे बेटा तुम मेरी बात मानो तो जरूर हम आपको बताते हैं। हे बेटा तुम सबकी सेवा करो। बोलना। जब माँ ने कहा हे बेटा तुम्हें सेवा करनी है, तो मैं अपनी माँ की आज्ञा से तुम्हारी सेवा करने के लिए आ गया हूँ। तो माधवाचार्य आंखें बंद करते हैं। आज जब भगवान श्याम सुंदर का ध्यान लगाते हैं तो क्या देखते हैं, सामने एक बालक उनके नजर में आ जाता है। जब बालक को देखा, बार बार ध्यान लगाया, आज तो माधवाचार्य को लगता है, हमें लगता कि इतना अनहोना ही बालक है, आज तक संसार में मेरा मन किसी के साथ नहीं जुड़ा, इस बालक में ऐसा मेरा मन क्यों जुड़ गया है? हमें लगता है साक्षात भगवान है। देखो माधवाचार्य जी का ध्यान कैसे लगा, उस बालक को देखा तो इन्हें भगवान की भावना आई, तो इनके पास शरीर में कोई शक्ति नहीं थी, पर अचानक शक्ति आ जाती है और एकदम उठ के खड़े हो जाते हैं। और जाकर उस बालक के चरणों में जैसे गिरते हैं, अब ऐसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज देखा जी भगवान है, बेचारे माधवाचार्य के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और कहते हैं प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? पता नहीं मुझे कौन सी नरक में जाना पड़ेगा कि बता हमें आपकी सेवा करनी चाहिए था। आपने हमारे मजबूत रूप साथ क्या प्रभु, आपने हमारी सेवा की और बल्कि हमें आपकी सेवा करनी चाहिए थी। भगवान ने माधवाचार्य जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और माधवाचार्य से श्याम सुंदर ने कहा देखो माधवाचार्य जी, जब आपने सारा परिवार हमारे पीछे छोड़ा और देखो तुम्हारे शिष्य में छोड़ के चले गए, पर आप फिर भी दुखी नहीं हुए। आपने कहा था हमारा तो नाता भगवान से नाता है और हमारा संसार से नाता किसी से नहीं है। तो जब आप हमारे बन गए तो बताइए, तो हमें तो आपत्ति काल में सुख दुख का सहारा तो और तुम्हारा कौन देगा, हम ही तो रहेंगे। तो जो हमारा हो जाता है हमेशा मैं उसका साथ देता हूँ, आज जो संसार का होता है हम उसका साथ नहीं देता हूँ। इसलिए वास्तव में हमें संसार का त्याग करके और हम मानव शरीर पा करके वास्तव में भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए। और भगवान कैसी पूजा करो निष्काम भाव से कि हमारी ना कोई चाह हो और ना कोई मांग हो, अवश्य भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। आज जो वास्तव भगवान से मांगता है तो उसे संसार तो मिल जाता है, पर उसे संसार का बंधन हो जाता है। और जो भगवान को मांगता है उसका जय जयकार होता संसार में। दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी, अर्जुन ने स्वतः भगवान को मांगा, तो अर्जुन की विजय हुई और दुर्योधन की हार हुई।
इसलिए हमें संसार में यदि मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन पा करके हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। आज से निष्काम भाव से हमें अच्छी कर्म करना चाहिए और जिससे हमारा उद्धार हो जाए। और यदि शरीर पा करके भी मानव पाकर के शरीर और यदि मेरे उद्धार नहीं किया तो कहते हैं जे ना तनय हो सागरे और नर समझ पाए तो एक मनवती आत्मा हनगत जाए। कहते हैं उसकी आप हत्यारे माने जाते हैं। ये ऐसा सुंदर मानव शरीर जो बार बार नहीं मिलता है ना, भलाई क्षण भंगुर है और अपनी उस मानव की बड़ी कीमत है। कहते ना क्षण भंगुर जीवन की कलकार कल प्राप्त हो जाने खिली निकली और मलियाग्र की शीतल सुगंध समीर कल प्राप्त हो चली न चली कल काल कुठार लिए प्रदान तन दम झिली न झिली आरी रसना भजले हर नाम अंत समय में हिली न हिली। इसलिए वास्तव में हमें भगवान ने ऐसा सुंदर मानव जीवन दिया है। तो ये तो परिवार का पालन पोषण हर व्यक्ति कर लेता है, अपना परिवार का अपना पेट भर लेता है, मकान बना लेता है। पर इसलिए तो हमने कहा है कि इससे आगे मुझे जाना चाहिए। मनोबोधनी से मानव ये बुद्ध सूफी माना जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है तो हमारे शरीर के द्वारा हमें उद्धार करना है। क्योंकि शरीर को पा करके यदि हमने वृथा गमा दिया तो पर बार बार हमारा जन्म होता मरण होता है पर उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए हमें शरीर पा करके और अपने स्वरूप को जानना चाहिए जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, जो हमारा आत्मा का जो स्वरूप है। तो शरीर के द्वारा ही हम अपने को जान सकते हैं। तो जो भगवान है वो हमारी आत्मा ही भगवान है और हमारा वास्तव स्वरूप ही भगवान आत्म स्वरूप है। ऐसा बार बार हमें अपना चिंतन करना चाहिए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।